अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सदर ट्रंप की मास डिपोर्टेशन का सिलसिला। जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उसमें काफ़ी सख्त इक़दामात किए गए हैं और अब किए जा रहे हैं। बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि खामोशी के साथ एक प्लान तरतीब दे दिया गया है सदर ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से मास डिपोर्टेशन के हवाले से। और बहुत बड़ी तादाद में ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्की तारिकीन वतन को अब डिपोर्ट किया जाएगा। हमने देखा कि जब से सदर ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से उन्होंने इस हवाले से बहुत सख्त इक़दामात किए हैं और हमने बहुत सारी ऐसी ख़बरें देखी हैं कि लोगों को डिपोर्ट किया गया है। यानी कि ज़रा सी गफलत भी गैर मुल्की तारिकीन वतन पर भारी पड़ रही है और जो भी उनको नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका के हक़ में नहीं है या अमेरिका के मुखालिफ है तो उसको वो फ़ौरन डिपोर्ट कर रहे हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सख्त शराइत कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि अब जो भी स्टूडेंट अमेरिका आना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ही कड़ी निगरानी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब स्टूडेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप जानते हैं कि जो नहीं कंफर्टेबल होते कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिक करें, लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो अब आना चाहते हैं अमेरिका, उनकी ख्वाहिश है कि वो अमेरिका के तालीम हासिल करें, तो अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करें ताकि अमेरिकी हुकाम को उन तक रसाई मिले और वो चेक करें कि आखिर इनका किस तरीके से ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट ये अपना वहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिससे इनको अंदाज़ा हो सके कि क्या ये अमेरिका के हक़ में बेहतर हैं या नहीं है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि नॉर्वे से एक सयाह गए अमेरिका, वहाँ पर वो आई थिंक विज़िट के लिए गए और जब वहाँ पर इमिग्रेशन हुकाम ने उनका सोशल मीडिया चेक किया तो ये पता चला कि उन्होंने जेडी वेंस के हवाले से एक मीम वहाँ पर शेयर की है और वो अमेरिकी हुकाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने वहीं से ही सयाह को वापस नॉर्वे भेज दिया। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि आखिर अमेरिकी हुकूमत तमाम मुल्कों के लिए कितनी सख्त पॉलिसीज़ अपना रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या चाहे कोई भी ऐसा फ़र्द जो वहाँ पर जाकर रोज़गार हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए अब अमेरिका जाना इतना आसान नहीं रहा। तो बात करते हैं अपनी मेन ख़बर के बारे में कि अमेरिकी हुकाम ने अब एक खामोशी के साथ एक प्लान तरतीब दे दिया है और ये बताया जा रहा है कि इस प्लान के तहत तकरीबन 2.5 लाख तारिकीन वतन मुल्क बदर होने का उनका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी कि एक बड़ी तादाद बताई जा रही है, 2.5 लाख, यानी कि उनके ख़िलाफ़ एक प्लान तैयार कर लिया गया है और इस प्लान के तहत उनको अब डिपोर्ट किया जाएगा, मुल्क बदर किया जाएगा। आपको पता है कि सदर ट्रंप अब ये चाहते हैं कि वो एक बड़ा फिगर, बड़ी तादाद लोगों के सामने रखें जिससे वो बता सके कि उन्होंने इतने लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया है। क्योंकि जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने अपने हामियों से ये वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आते ही बड़ी तादाद में गैर मुल्की तारिकीन वतन को डिपोर्ट करेंगे, उनको वापस भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी जो अपनी आवाम है यानी कि अमेरिकन्स है उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि 2.5 लाख अफराद के हवाले से एक खामोशी से प्लान मुरतब दे दिया गया है और ये कहना है खुद अमरीकी मीडिया का। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो अफराद जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हुई हैं उनको भी मुस्तरद किया जा रहा है, यानी कि उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसमें कोई भी ऐसा फ्रॉड, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो उनको लगता है कि अमेरिका के हवाले से वो सही नहीं है, तो वो सियासी पनाह की दरख्वास्तें भी अब वो रिजेक्ट की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि वो अपने मुल्क में अगर तहफ़्फ़ुज़ फ़ील नहीं करे तो वो दूसरे मुल्कों में जाके पनाह हासिल करेंगे, यानी कि यूके और यूएस में। तो अब इस हवाले से आपको पता है कि यूके ने भी बहुत सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं और वो भी सियासी पनाह की दरख्वास्तें रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से यूएस भी अब जो सियासी पनाह की दरख्वास्तें हैं उन पर नज़रसानी कर रहा है और उनको रिजेक्ट कर रहा है। इसके हवाले से अगर मैं आपको ये बताऊं कि बताया जा रहा है अमेरिकी मीडिया की जानिब से कि 14 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दे रखी हैं। 14 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि अब इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद होने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, तो उनका कहना है कि तारिकीन वतन की मुल्क बदरी का हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली जब ये पता चला है कि अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि 2.5 लाख जो तारिकीन वतन है उनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है, तो इस हवाले से अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे तारिकीन वतन हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी ख़बरें होती हैं जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन बाकायदा तौर पर अमरीकी हुकाम की जानिब से इस हवाले से कुछ कहा नहीं जाता, कोई तस्दीक नहीं की जाती। लेकिन
بعد میں یہ خبریں سچ ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ان میں صداقت تھی اور امریکی حکام واقعی میں اس حوالے سے سوچ بچار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو ایک فگر بتایا ہے 2.5 لاکھ، ایک بہت بڑا فگر ہے۔ تارکین وطن جو بہت خوشی سے امریکہ جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اس حوالے سے بڑا فیمس تھا کہ وہ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جانے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جب سے ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے کافی سخت اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں، اور خاص کر جو میں نے سوشل میڈیا کی آپ کی بات کی کہ سوشل میڈیا کا اب اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت محتاط انداز میں استعمال کیجیے۔ اگر آپ باہر ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، US جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ میک شور کریں کہ امریکہ کے خلاف آپ ایسی کوئی پوسٹ نہ کریں جو پریزنٹ میں آپ کے لیے خطرہ بنے، کیونکہ ہم ماضی میں بہت ساری ایسی پوسٹیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اب امریکی حکام کی جانب سے جو پالیسیز اپنائی گئی ہیں ان میں اب بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں فلسطین کے حق میں نعرے لگائے گئے، فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیا گیا، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے، تو اس حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے بہت سخت پالیسیز اپنائی تھی اور ایسی یونیورسٹیز کی فنڈنگز بھی روک دی تھی، اسٹوڈنٹس کو ڈیپورٹ کیا گیا، اسٹوڈنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی، قانونی کارروائی کی گئی، بہت سارے مسائل ایسے درپیش آئے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں پر امریکہ میں جو موجود تھے ان کو لگتا تھا کہ اب ان کا فیوچر وہاں پر سیکیور نہیں ہے، تو وہ وہاں سے واپس جانے کے بھی بارے میں سوچتے رہے۔ تو اب اس حوالے سے بہت زیادہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ تمام افراد جو امریکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو یہ تمام تر پہلو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کیا وہ اگر US جانا چاہتے ہیں تو کیا وہ ان کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اوبویسلی منع نہیں کر رہا کہ آپ امریکہ نہ آئیں، لیکن ان کی اب کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ بہت سخت ہو چکی ہیں۔ اگر آپ ان پر پورا اترتے ہیں تو امریکہ آپ کو ویلکم کہے گا، ادروائز آپ امریکہ جانے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی اہم خبر تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، کیونکہ اب تارکین جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں امریکہ میں، اب ان کے لیے کافی وہاں پر مسائل درپیش ہونے والے ہیں۔ تو اب اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک تو وہاں پر آپ کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں، اور خاص کر آپ کے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے اس پہ بہت محتاط طریقے سے اب آپ ایکٹیو ہوں، ادروائز آپ کے لیے وہاں پر رہنا یا وہاں پر جانا اب مستقبل میں بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ انفارمیٹیو لگا ہے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔